मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, और फिर साबित हुआ वो चवल है। और याद आ मैनू चोर सिपाही टेंड करन वाला ओ नाई, और मेकअप करके मिलदी रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। अभी डाइन इन नेचर का अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे। नेचर ने हमें हर एक को एक एक डाइन अता की हुई है। अभी आप तो यंग है, अगर आपके दोस्त पुराने आपके साथ अभी तक हैं ना, तो आप बूढ़े नहीं हो। तो जवानी का दौर याद कर लेंगे हैं जी। और आज शजरकारी हमारे साथ हैं मेहमान खसूसी अहमद सईद साहब, जो कि पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं, वो शजरकारी से। बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब। वेख के मैनू हस ना जावे, नागन वांगों डस ना जावे, थोड़ा ही अख मटक्का चंगा, पूरी पूरी फस ना जावे। तारक साहब हरा रहे से कि सही कह रहे हैं। और एडा जा रही है। और तेरे अगे बह के पीती, तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे। और एडा छोटा कप दे देता, चाह दे अंदर रस ना जावे। अभी चाय और आई नहीं। और मेकअप करके मिलदी रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। हुण साडे चों ते एक ही आशिक रह गया ना। और मेकअप करके मिलदी रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। रेड़ खिड़ के ही जाना पैंदा, इश्क गली विच बस ना जावे। अगर आपने परेशानियों को भगाना है, सेहतमंद रहना है, खुश रहना है, हमेशा जवान रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना, तो अपने यारों दोस्तों के पास उनको एक ऐसी जगह पे बुलाएं जो कि कुदरती माहौल हो, वहाँ पे बैठें। नेचर का एक अपना आपके ऊपर एक खूबसूरत एहसास होता है। इस दिन हब्स बहुत ज़्यादा है और इसमें खुश तो रहा जा सकता है, लेकिन खुश्क नहीं रहा जा सकता। साढ़े ਜਿਹੜੇ खाने ਸੀਗੇ ਉਹ शायद ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਫਿਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫਿਟ ਹੈ ਮੂੰਹ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੋਂਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और बुरे हालात ने। अच्छा फिटे बहुत याद आया इधर माइक पे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, उस चवल नूं ओदे बच्चों का अज डैडी वेख के आया। शुरू करते हैं जी। हमारे जो अज दे परौने ने वो हमारे खास चेचे परौने जड़े ने अहमद सईद साहब ने। सर थोड़ा जा कुछ अता हो जाए जी, मैं तो उस बाद बाकी दोस्तों का भी इतनी खूबसूरत शख्सियात बैठी हुई हैं। तो फिटनेस के बस सब 3 फ़ायदे हैं, मैंने आगे भी बताए थे जी, पिछले साल भी कि 3 फ़ायदे हैं, लेकिन अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है। पिछले साल भी नहीं याद आए थे और आज भी नहीं याद आ रहे। तो अगर किसी को याद आ रहे हैं तो खाने के बाद तो बता सकता है। तो एक शेर भी मुझे खाने पे याद आ रहा है, वो भी बाद में बताएंगे। वो खाने शेर मैं सुना देता हूँ, मुझे याद है कि तुमसे इतने कभी खाने न खिलाए जाते, तुमसे इतने कभी खाने न खिलाए जाते,
वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। वाह वाह और रोज़ शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। वाह क्या बात है, क्या बात है। और रन मुरीदा दफ़ा भी हो, कोई भी अपनी तरफ ना तवज्जो करे, बैठा रहे। इसलिए मैं कैमरे की तरफ देख लेता हूँ, ऐसे ही किसी की तरफ इशारा नहीं है। खाने के बाद दफा हो कहीं चले जाना। रन मुरीदा दफ़ा भी हो, जा बेगम दे कपड़े तो, रन मुरीदा दफ़ा भी हो, जा बेगम दे कपड़े तो। और अजकल टाफी लैन भी जाइए, लग जाता है पूरा 100। वाह वाह वाह। अजकल टाफी लैन भी जाइए, लग जाता है पूरा 100। और कुकड़ शुकड़ देगा चाड़ो, ए पेट च मेरे पैंदी खो। वाह वाह। और इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, नौजवान भी मौजूद हैं। इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, तू हैगा मैं बहुत स्लो। इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, भाई तू हैगा मैं बहुत स्लो। इशफाक नदीम के नाम, दोबारा शेर इशफाक नदीम के नाम। सराहने जी इशफाक नदीम साहब पीछे से देख रहे हैं मुस्कुरा कर। तो कि इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, वाह। तू हैगा मैं बहुत स्लो। किसी दौर में इनकी स्पीडें बहुत तेज थी। और रोज ही कपड़े तो पावे, कदे तो अपना अंदर तो। वाह वाह वाह। तो गयन आपकी नज़र शेर के, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। आहा। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। बर्गर की दरियाफ्त से पहले देसी मुर्गा होता था। और शुक्र करो कि अपने शहर में कॉलेज वॉलेज खुल गए, वरना कुड़ियों साथ ये पढ़ने का कब सपना पूरा होता था। वाह। और दोती थी और दोती को थे हल्की सी बस गिरा लगाते। वाह वाह वाह। आहा। नाले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। क्या भरोसा, वाह क्या वाह अजीम भरोसा। वाह वाह। और आज़ादी के लिए एक नस्लें जवान हो गई हैं भरोसा। अच्छा, एक कुछ अशार मुझे आज़ादी के हवाले से याद आ रहे हैं कि शादी भी हुन कारकुर लांगे, वाह। जी लांगे कुछ मारमुर लांगे। और जे वो थोड़ा औखी होई, पैर ओदे फिर फड़ फुड़ लांगे। और ओदे ते जे गुस्सा आया, अपने ही मुँह ते धर तुर लांगे। वाह। और बेगम जी नू खुश रखन लई ए साले को भी डर डोर लांगे। क्या बात है। और सोहनी वांगू तर नहीं सकते, ए छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। आहा। हर एक बात पे कहती हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहोगे ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वाह वाह। ये माना सास ससुर का है एहतराम, मगर जो आँख ही ना दिखाए तो वो बहू क्या है। हाय हाय। वाह वाह। ये माना सास ससुर का है एहतराम, मगर जो आँख ही ना दिखाए तो वो बहू क्या है। वाह वाह। और नहीं है जेब ही जिसकी कमीज़ में यारो, तो उसकी जेब को फिर हाटते रफू क्या है। आहा। वाह वाह। ना हो जेब ही जिसकी कमीज़ में यारो, आहा। तो उसकी जेब को फिर हाजते रफू क्या है। हमें तो घर में सदारत मिली हुई है, मगर हमारे मुल्क में सदर साहब की आबरू क्या है। क्या बात है, कमाल है, कमाल है। दोबारा पढ़ो। हमें तो घर क्या में शेर है। वाह। हमें तो घर में सदारत मिली हुई है, वाह, मगर क्या बात भाई हमारे मुल्क में सदर साहब की आबरू क्या है। है। वाह वाह। और मुझसे पैसे भी खाए जाती है और आंखें दिखाई जाती है। क्या बात। ये हुकूमत का कारनामा है, दिन में तारे दिखाई जाती है। आहा। वाह वाह। ये हुकूमत का कारनामा है, दिन में तारे दिखाई जाती है। मैं जिसे मोर नहीं बुलाता हूँ, मुझको उल्लू बनाई जाती है। मेरे हक विच दुआ करे कोई, वाह वाह वाह। मेरे दुआ करे कोई, ताकि मेरा ब्याह करे कोई। आहा। वाह। दूसरा कि तीसरा। चलो नीयत ते कर लेनी चाहिए, ओदा अपना सवाब अपनी। मेरे हक विच दुआ करे कोई, ताकि मेरा ब्याह करे कोई। और 4 कुड़ियां ना प्यार है इनू, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹਯਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਹਯਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ 5 ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ 5 ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾ करे कोई। वाह वाह वाह। क्या वफा जी। यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, आहा। जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। वाह। और दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। क्या बात है, क्या बात। दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, 14 अगस्त भी है।
ये 14 अगस्त को, हाँ, ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, आहा, हर तरफ लाजमो मलजूम यहाँ पापा होना। हाय हाय हाय, वाह, ये वाह, मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी वाह, है, वाह, हर तरफ लाजमो मलजूम यहाँ पापा पापा होना। होना, वाह, और वाह। बाद शादी के मेरे दिल ने की दिल से तोबा, हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। वाह वाह, और आखिर पर एक जनाब खेडां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। क्या बात है, ये स्पेशल है, ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨ ਪਕੌੜਾ, ਆਹਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨ ਪਕੌੜਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਕਈ ਖੇਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਪਿੱਲਾ, ਆਹਾ, ਔਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਨੀ ਸੀਟੀ ਨਾਲੇ ਖੇਲਣੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ, वाह, और याद आ मैनू चोर सिपाही टेंड करने वाला वो नाई। ऐसे है कि बसरा साहब तो वक्तन फ़वक्तन ये दोस्तों को इकट्ठा करते रहते हैं। जो आजकल माहौल है हमारा ओवरऑल वो इतना घुटन ज़्यादा है कि बंदे परेशान हैं ज़्यादा ना, लेकिन इस माहौल में आके बंदा जो सारी परेशानियां जो है ना पीछे रह जाती हैं, दोस्तों में बैठ के जो बंदा गपशप करता है ना वो हमेशा याद रहती है। आहा, याद आ मैनू चोर सिपाही टेंड करने नाला वो नाई, शाम होनी ते होना नेर, खेलना फेंसा लंगड़ा शेर। वाह वाह, और अब्बा जी दी मार भी याद है, पहला पहला प्यार भी याद है। हाय, वाह, अब्बा जी दी मार भी याद है, पहला पहला प्यार भी याद है। खर्च हुंदा सी इक्को तेला, वेख लेंदे सां सारा मेला, खर्च हुंदा सी इक्को तेला, आहा, वेख लेंदे सां सारा मेला। और गिद्दे माइये ढोले नहीं आ, बर्फां वाले गोले नहीं आ, हर कोई वड्डे होटल जांदा, नान नहीं आ छोले नहीं आ। वाह वाह वाह, सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और बड़े दिनों के बाद जो है एक वाकई आज़ादी में और एक आज़ाद माहौल में बहुत अच्छे दोस्तों के साथ और माशाल्लाह शेर व शायरी की महफ़िल में, और एक वाकई एक ऐसा एहसास है कि हमें आज़ादी जो है वो तब एहसास होता है जब हम ऐसे दोस्तों में बैठते हैं और एक आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना तरीके से बात होती है। कमर तो उत्ते ही बखाना दो ना। डॉक्टर बसरा साहब ने हिम्मत हमेशा ही कर दिया जी, दोस्त इकट्ठे कर लेंदे हैं ते जवानी दे दौर याद कर लेंदे हैं जी। तो जो चंद दोस्त मिल बैठन तो समझ लो कि खुशी जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ा वो सियापा ज़हन दा बनाया हुंदा वो 15-20 दिनां लई बिल्कुल क्लीयर हो जाता। नीतां भैड़ियां रखो, चंगा सोचो, चंगा माहौल पाओ, खुश रहो तो खुश रखो, ये मैं नारा अल्लाह अकबर। तो आज का थीम सारा यही है कि जब आपके जो दोस्त हैं ना उनकी अब दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, पेट बाहर निकल आई है, एक जाते जनूब की शक्ल तरफ है, पहुँचते शुमाल की तरफ हैं, लेकिन फिर भी जब इकट्ठे होते हैं ना तो वही लगता है कि जैसे हम अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये चीज़ जो है ना, ये अब दुनिया ने ये रिसर्च में साबित की है कि अगर आपने अपने आप को बूढ़ा नहीं होने देना और सेहतमंद रखना है ना, तो उसमें ये महफिल बहुत ज़रूरी है। मोहब्बतें बांटनी इस माहौल में अब कोई बंदा गर्मी फील नहीं कर रहा, गर्मी के बावजूद भी, हवस के बावजूद भी। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस फितने के दौर में मैंने ऐसी महफिल दी। और सबसे बड़ा मैं शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा अपने उस्ताद मोहतरम का करता हूँ, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब का, जिन्होंने हमें गाइडलाइन दी। दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे के सारे कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीना में ऐसा एक प्रोग्राम रखा करें जहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे होकर एक दूसरे का हाल हवाल लें। क्योंकि सबसे बड़ा जो शहरों में लोग गए हैं ना, सबसे बड़ा जो खला पैदा हुआ है, लोगों के आपस में मोहब्बत नहीं है। देखिए जी, आप उधर मोड़े। अच्छा, ये दो जो नौजवान बैठे हैं ना, ये ना धूप में बैठे हैं, मैंने उन्हें कहा कि छाँव में आ जाए, ये चारपाई पड़ी है, वो कहते नहीं वो जहन बैठा है उधर ना, और तुसी उठ के मार के तुसी दफा हो जाओ चल मजीद। सर्दियाँ होती है ना तो एक नौजवान है जिसका चेहरा बहुत चमकता धमकता खूबसूरत लगता है। बरसात बहार आती है तो उसके ऊपर भी बहार खिल जाती है। गर्मियाँ आती हैं तो पसीने से वो और सोना हो जाता है। बरसात आती है तो वो और बंदा बन जाता है। आज इतना बुझा बुझा क्यों है?
मैं एक रिसर्च के बारे में सोच रहा हाँ, और रिसर्च हैगी कि रोटी खुरन लगे हवा क्यों बंद हो जाती साजिद भाई, ये आज के हमारे जो विरसा के प्राहुणे हैं ना, उनको एक छोटा सा हमारी यादगिरी, एक छोटा सा एक तोहफा, ताकि तारक भाई ज़रा साथ आएँ कि जो हमारे विरसा में मेहमान आते हैं तो उन्हें हम इज़्ज़त बख्शते हैं, खुशबुएं बुखेरते हैं आप। वाह, तो आपके लिए एक छोटा सा ये तोहफा जी। तालियां जी, क्लैपिंग। माशाल्लाह। वो तमाम लोग जो विरसा के मेहमान बनना चाहते हैं जी, और अपने किसी और तोहफे लेना चाहते हैं और इस खुले माहौल में बैठ के एंजॉय करना, खाने खाना चाहते हैं, तो ये बसरा साहब का कॉन्सेप्ट था कि हम हर महीने एक ऐसी महफ़िल कम से कम ज़रूर किया करें। तो वो तमाम दोस्त जो कि इस सिस्टम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, अपने दुखों गमों को भूलना चाहते हैं, तो वो हर महीने में एक दिन हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर निकाला करें महीने में, ताकि आप यहाँ पे आके फ़्रेश हो सकें। परेशानी के इस दौर में इस तरह की जो महफ़िलें हैं किसी भी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इस महफ़िल का जो सबसे यंगेस्ट मैं ही उम्र में, तो मेरे लिए अपने से बड़े लोगों में बैठना एक एज़ाज़ की बात है। और वो चीज़ें जो मेरे बड़ों ने काफ़ी अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जाके सीखी हैं, वो मुझे पहले सीखने का मौका मिल रहा है, और ये मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो कोशिश करें अपने से बड़े लोगों में बैठें। और ये जो डाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत मेन एलिमेंट है। आजकल हम लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छा खाना खाएं, लेकिन वहाँ पे बिल देखे में टेंशन हो जाती है। तो ये जो ऐसी डाइनिंग है जिसमें आपका ख़र्चा भी कम है, आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बसरा साहब, ये अभी डाइन इन नेचर का अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे, और चूँकि नेचर ने हमें हर एक को एक एक डाइन अता की हुई है। अभी आप तो यंग है, तो वो तो हमें हर वक्त मैसर है, लेकिन इस नेचर में भी डाइन करके देखें तो ये एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। फार्म हाउस पे बैठे हैं और ऐसे इकट्ठे होकर और खाना खाने लगे हैं। तो होटलों के खाने जो है बड़े महंगे होते हैं और वो इतने सेहतमंद भी नहीं होते। तो होटल का दे बिल नहीं होता है, और हमसे तो बिल्कुल ही नहीं होता कि होटल का दे बिल नहीं होता, इसलिए तुमसे मिल नहीं होता। वाह वाह वाह। और खाना इतना खा बैठा हूँ, मुझसे तो अब हेल नहीं होता। ये शेर खाने के बाद सुनाना चाहिए था। फुल्लां दी पत्तियां ते असी अजकल 4G ते 5G दा दौर है, ते मैं उहदे ते लिखा है कि थाल च पत्तियां ने जंज लैन आए हो, थाल च पत्तियां ने जंज लैन आए हो, चार दी इजाजत ते पंज लैन आए हो, ते दो तीन वालां च कंघी फेरी जांदे हो, दो तीन वालां च कंघी फेरी जांदे हो, नाई दी दुकान तो गंज लैन आए हो, ते जे दाद भी नहीं देनी ते ताड़ी भी नहीं मारनी, ये ते दसो भाजी इत्थे वंज लैन आए हो। बात ये अक्सर लोगों को वंज का नहीं पता कि वंज जरा दसो। नहीं, मैंने भी नहीं पता वंज महसूस किया जा सकता, दस्या नहीं जा सकता। कि दो तीन गज़लों से दो तीन तीन शेर के मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, यूं ही अजरा है तफन्नुन, मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है और फिर साबित हुआ वो चवल है। और आप हैरान क्यों हैं खुद को देखकर, उसने जिसको छू लिया वो चवल है। मैनू जेनू हीर में आखां ओही कह जाए मैनू वीर, जेनू हीर में आखां ओही कह जाए मैनू वीर, इत्थे नैन लड़ाने औखे इत्थे होई अखीर। और असां ते खादा रशियन सैलड नाले पिज़्ज़ा बर्गर, जिन्हां खादियां गाजरां ढेडों दे पीड़। और क्यों ना आगे पीछे फिरिए हांजी हांजी करिए, बेगम नू असां मुर्शद मन्निया बेगम साडी पीर। और आखिर ते एक गज़ल दे 4-5 शेर के अख विच मिट्टी पाई जाओ, सारे रल के पाई जाओ, अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, और लस्सी सेहत लई चंगी शै, दुध विच पानी पाई जाओ। और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना 2-2 घंटे नहाई जाओ, और दिल दे बूहे कुड़ियां लई ने
एक एक करके आई जाओ, आई जाओ। बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू।